this is Manisha here, GK teacher, and today we will discuss the chapter 55 brain teasers. Okay, bacha. So first of all, please open your books, bacha. Chapter is 55 brain teasers and page number is 69. Okay. Here are some questions regarding our brain. Okay, ठीक है. First of all, what is the meaning of brain teasers? ब्रेन टीजर्स को अगर हिंदी में देखोगे तो दिमाग लड़ाने वाली गेम्स के बारे में टीजर्स. ठीक है, ये क्या होता है टीजर्स? इट इज एक प्रॉब्लम होती है पजल, एक प्रॉब्लम और ए पजल विच इज टिपिकली डिजाइन की जाती है टू सॉल्व फॉर अम्यूजमेंट, फन के लिए. ठीक है, ओके. सो इन दिस चैप्टर देयर आर सम क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स. सो योर फर्स्ट वन इज बीना इज टॉलर देन चित्रा बट शॉर्टर देन अश्मिता. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. बीना किससे बड़ी है? बीना इज टॉलर देन चित्रा. ओके, चित्रा नीचे आएगी, बीना बड़ी है बट शॉर्टर देन अश्मिता. अश्मिता से छोटा है पर बीना, मतलब कि अश्मिता सबसे बड़ी हो गई. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये बोल दिया चित्रा किससे बड़ी है? चित्रा इज टॉलर देन डोली. चित्रा किससे बड़ी होगी? डोली से. चित्रा बड़ी है, डोली नीचे आएगी. सो हु इज द टॉलेस्ट? इन सब में से सबसे बड़ी कौन है? अश्मिता. सो योर फर्स्ट आंसर इज अश्मिता. ओके बच्चा, अगर इन्होंने ये पूछ लिया सबसे छोटी कौन है, लोअर कौन थी? डोली. क्लियर? नेक्स्ट वन इज इफ वी अरेंज द नंबर ऑफ मंथ्स अल्फाबेटिकली व्हिच मंथ विल कम जस्ट आफ्टर अक्टूबर. हाँ जी बच्चा, अगर आप मंथ्स देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अब अगर इसको देखो, आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, सबसे पहले ए आता है. ए पर कौन सा है? अप्रैल है और अगस्त है. ठीक है, बी पर कोई नहीं है, सी पर कोई है नहीं, टी पर दिसंबर है. ठीक है, दिसंबर है. एच पर कोई मंथ आता है? नहीं. आई पर कोई मंथ आता है? नहीं. जे पर आते हैं, दो आते हैं, जून एंड जुलाई. ओके, के पर नो, एल पर नो, एम पर यस, एम पर मार्च आता है. ठीक है, सॉरी एफ रह गया, एफ पर फेब आता है. क्लियर? एफ पर फेब आएगा, मार्च. लास्ट नेक्स्ट इज एन पर नवंबर आता है. ओके, एन के बाद क्या आता है? ओ पर अक्टूबर आता है. अब इन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा है जस्ट बिफोर अक्टूबर. अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आएगा? आप तो अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, अक्टूबर से पहले कौन सा लेटर आता है? एन. ओ से पहले कौन सा लेटर आता है? एन. एन पर कौन सा हमारा मंथ है? नवंबर. सो इट्स आंसर इज नवंबर. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट डे वुड यस्टरडे बी इफ सैटरडे इज द डे आफ्टर टुमारो. बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. ओके, सो हियर इज व्हाट डे वुड यस्टरडे, मतलब कि कौन सा वो दिन होगा. ठीक है, यस्टरडे. इफ सैटरडे इज द डे आफ्टर टुमारो. अब ये देखो बच्चा, उन्होंने ये बोला है सैटरडे वो दिन होगा आपका आफ्टर टुमारो. सैटरडे किसका आफ्टर टुमारो है? लुक एट हियर बच्चा, थर्सडे का. सुनो, थर्सडे का आफ्टर कौन सा डे आता है? फ्राइडे. फ्राइडे का टुमारो क्या बनेगा? सैटरडे. लिसन केयरफुली, थर्सडे का आफ्टर, इन्होंने बोला ना सैटरडे इज द डे आफ्टर टुमारो. इस लाइन का ये मतलब है थर्सडे वो वाला दिन है, ठीक है, जो आफ्टर, थर्सडे के बाद आफ्टर क्या आता है? फ्राइडे. और फ्राइडे के बाद टुमारो कौन सा बनता है आपका? सैटरडे. ये वाली लाइन क्लियर होगी. बट हमें फर्स्ट लाइन में उन्होंने बता दिया, हमें क्या फाइंड आउट करना? व्हाट डे वुड यस्टरडे मीन टू से थर्सडे का यस्टरडे जो पिछले वाला दिन था वो कौन सा था? वेडनेसडे. सो इट्स आंसर इज वेडनेसडे. ओके, next one is Rahul and Vineet were talking to each other and face to face early in the morning. If Vineet's shadow was exactly to the left of the Rahul, which direction was Rahul facing? Look at here बच्चा. Fourth question है, here it is east, west, north, south. Okay, अब इन्होंने बोला है राहुल और विनीत दोनों बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ इनका फेस है. ठीक है, इफ विनीत की जो शेडो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट है राहुल के. ठीक है, ये देखो, ये राहुल आ गया, ये विनीत, दोनों खड़े हैं यहाँ. ठीक है, ये इसलिए यहाँ खड़े हैं. शेडो कहाँ से आएगी? पूर्व पश्चिम से आती है. सूरज कहाँ से उगता है?
पूर्व से, ईस्ट से, लाइक हियर इज द सन, सन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर शेडो पड़ेगी, उन्होंने ये बोला जो दोनों एक तरफ देख रहे हैं, विनीत की शेडो क्या है, एग्जैक्टली लेफ्ट है राहुल के, सो विच डायरेक्शन। अब ये देखो विनीत की डायरेक्शन जो है लेफ्ट है, विनीत का लेफ्ट क्या बनेगा बच्चा, दिस वन, विनीत, हेयर इज अ लाइन, हेयर इज अ लेफ्ट, अगर विनीत का लेफ्ट ये है, ठीक है, तो राहुल का फेस किस साइड होगा, इसका अगर लेफ्ट है तो राहुल का फेस इस साइड होगा, और ऊपर की डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चा, नॉर्थ, ऊपर कौन सा है, नॉर्थ, हेयर इज आंसर इज नॉर्थ, क्लियर, नॉर्थ। नेक्स्ट वन इज in the word education how many consonants are followed by vowel. So first of all what is the meaning of consonants बच्चा, consonants वो alphabets होते हैं vowel के बिना, vowel कौन से होते हैं, there are 5 vowels A E I O U, इनको छोड़ के जो बाकी चीजें रह गई हैं these are the consonants, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है एजुकेशन में कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट है जो बिल्कुल किसके बाद आ रहे हैं, वोवल के बाद। अब वोवल यू है, यू वोवल के बाद कौन कितने आ रहे हैं कॉन्सोनेंट, एक तो ये हो गया, ए भी आपका क्या है वोवल, उसके बाद कौन सा आ गया आपका, टी आ गया, ठीक है, आई आ गया, सॉरी टी, बट ये नहीं आएगा, हमें बाद वाला देखना है, एक ये आ गया, बट ये इंक्लूड नहीं होगा, आई भी है बट इसके बाद वोवल कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, सो हमें ओ देखना है, ओ के बाद कौन सा आ रहा है, एन आ रहा है, here is this, so there are कितने कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट लेटर ऑफ मी इज द वर्स्ट, इन्होंने ये बोला है फर्स्ट लेटर जो है मी का वो फर्स्ट लेटर होगा जो हम वर्ड बना रहे हैं, मी का फर्स्ट लेटर क्या है, एम, ठीक है। सेकेंड लेटर ऑफ नी इज द लास्ट लेटर, ठीक है, जो लास्ट लेटर बनेगा वो नी का कौन सा लेटर है, सेकेंड लेटर है एन, मतलब इन्होंने हमें फर्स्ट लेटर बता दिया और हमें लास्ट लेटर बता दिया। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला था सेकंड लेटर ऑफ यू इज ट्वाइस इन इट, जो सेकंड लेटर होता है यू का सेकंड लेटर कौन सा है, ओ, जो 2 बार है, ट्वाइस है, सो हमारा वर्ड कौन सा बन गया, मून बन गया, क्लियर। एंड लास्ट वन इज which letter will appear fourth from the right if the letters of the knowledge are arranged alphabetically, same as it is बच्चा, फिर हमें इनको पहले अल्फाबेटिकली जोड़ना है, सही करना है, सही वे से लिखना है, ठीक है। नॉलेज को पहले क्या आता है बच्चा, ए है इसमें नहीं, बी है नहीं, सी है नहीं, डी, यस डी है, पहले डी आएगा फिर ई आएगा, ओके, ई 2 बार है, उसके बाद एफ नहीं है बच्चा, जी है, ओके, एच भी नहीं है, आई है, नो आई भी नहीं है, के, यस के भी है, ओके, देन एल है, यस एल भी है, ओके। नेक्स्ट वन इज एल के बाद एम है, नो, एन है, ओके, ओ भी है। नेक्स्ट वन इज ओ के बाद क्या आता है आपके अल्फाबेट में, पी है नहीं, क्यू है नहीं, आर है नहीं, एस नो, टी नो, यू नो, वी नहीं है इसमें, डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू है। अब इन्होंने ये बोला है कि हमें राइट से जाना है, अब ये कौन सा फोर्थ लेटर होगा जो आपके राइट पर दिखेगा, अगर इस वे से जाओगे ये लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, बट हमें राइट से जाना है, राइट से देखना है, राइट का फोर्थ लेटर, दिस वन इज 1 2 3 एंड फोर्थ लेटर आपका कौन सा है, एल, सो हियर इज द आंसर एल, ओके। सो आई होप बच्चा दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू।